नमस्कार आप सभी को। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। मैं जब भी आपको कोई भी जानकारी देता हूं, प्रमाणिक देता हूं और प्रूफ के साथ देता हूं, और आज भी मैं आपके सामने हूं प्रूफ के साथ कि HKRN के शॉर्ट लिस्ट मैसेज जारी हो गए हैं। और मैं आपको इसी वीडियो में ये बता दूंगा, आज अगर तसल्ली से देखोगे कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, आपके पास मैसेज कैसे आएंगे, तो कम समय में पहले ये जानकारी देख लीजिए HKRN की। और इस HKRN की जानकारी में ना सिर्फ यही मुद्दा छिपा है कि अब आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएगा कैसे। तो सबसे पहले मैं एक ही पोस्ट की बात करूंगा, उसका नाम है चौकीदार। और चौकीदार की जो मैंने आपको ओवरऑल जो पोस्ट बताई थी, वो बताई थी भैया आपको 1220। और मैंने ये भी कहा था इसी महीने में, अक्टूबर के महीने में आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो भैया आज सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए। विश्वास नहीं होता तो प्रूफ देख लीजिए, और फिर कहूंगा इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज क्यों नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अब जो फिलहाल की डेट में शॉर्ट लिस्ट मैसेज चले हुए हैं, कौन कौन सी पोस्ट के चले हुए हैं? टीजीटी के चल रहे हैं भैया, पीजीटी के चल रहे हैं, पीआरटी के चल रहे हैं फिलहाल, और आपके सफाई कर्मचारी स्वीपर इसके चल रहे हैं फिलहाल, और एक चौकीदार के ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और योगा टीचर की बात करें, योगा टीचर के आने थे, लेकिन अभी पता नहीं, मैंने जो बात की थी तो मुझसे यही कहा गया अभी वेट करिए बस। इसका मतलब है इसी अक्टूबर के महीने में या नवंबर के फर्स्ट वीक में योगा टीचर के शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ जाएंगे। अब सबसे पहले आपको बता दूं, ये प्रूफ जिसको आप देखना चाहते हो, ये है आपके सामने स्क्रीन पर। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे पास भेजा है कि उसके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आया है। किसका आया है? चौकीदार का। देख लीजिए, डियर मनी, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटी अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम। काइंडली क्लिक द बिलो लिंक फॉर जॉब एक्टिविटी डिटेल्स एंड इफ इंटरेस्टेड गिव योर कॉन्सेंट। कॉन्सेंट बोले तो राजीनामा, अपनी बात बताइए, आप राजी हो इस जॉब से तो गिव योर कॉन्सेंट बिफोर 11/10/2025, यानी कल तक आपको अपना जवाब देना है कि आप इस जॉब पे जाओगे नहीं जाओगे। ये जो जॉब है आपकी पलवल में रहने वाली है, और यहां आप जो सैलरी देख रहे हो वो है आपकी 17,550। चौकीदार की सैलरी 17,550 HKRN के द्वारा दी जा रही है ना कमाल की बात। ये है प्रूफ। इसके बाद सुन लीजिए, जो आपके लिए जरूरी बात है वो क्या है? टीजीटी पीआरटी 11 महीने की जॉब है भैया, और स्वीपर और योगा टीचर ये भी 11 महीने की है। लेकिन टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी और योगा टीचर की तो खास बात यह है, इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है एक बार लग जाने के बाद। बात करते हैं चौकीदार की और स्वीपर की। ये दो पोस्ट हैं आपकी ग्रुप डी की हैं, और इन दोनों ग्रुप डी की पोस्ट की पोजीशन ऐसी है, इनकी जॉब 3 महीने भी होती है और 1 साल भी होती है। अगर आपके पास 1 साल का मैसेज है तो कर लीजिए, 3 महीने का है, 2 महीने का है, मार्केट कमेटी का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, किसी भी पोस्ट का है, XYZ, इनका तो आएगा नहीं, आएगा ग्रुप डी की पोस्ट का। तो भैया बिल्कुल नो कर देना, नहीं तो दूसरे मैसेज आपके पास नहीं आएंगे। ये है प्रोसीजर। अब बात करते हैं आपके ड्राइवर की और कंडक्टर की। तो ड्राइवर और कंडक्टर के मैसेज आपके इसी मंथ में, यानी कि नवंबर के आसपास फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएंगे शॉर्ट लिस्ट मैसेज। सैलरी आपको मैं फिर बता दूं, अच्छी खासी सैलरी दे रहा है फिलहाल की डेट में HKRN। पीजीटी की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको 38,000, पीआरटी की 30,000, और ड्राइवर की आपकी 26,000, और चौकीदार की 17,700, और कहीं पे 22,000 तक भी सैलरी है, यानी कि गुरुग्राम में और करनाल में। इसके बाद योगा टीचर की आपकी 24,000 सैलरी है। क्लर्क की जो सैलरी है वो है 26,000,
3240 पद हैं और क्लर्क के फिलहाल की डेट में मैसेज चले हुए हैं। गुरुग्राम, हिसार, करनाल, बहुत जगह आए हुए हैं। अब आपके दिमाग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपके पास शॉर्टलिस्ट मैसेज क्यों नहीं आ रहे? कट ऑफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेना। सबसे पहले आप मेरे पास कमेंट कर दो और ये बता दो कि आपने किस किस पोस्ट के लिए भरे हैं, तभी आपके पास मैसेज नहीं आ रहे। बताऊंगा कैसे, दिमाग में गांठ मार लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को दिमाग से देखा ना तो आप समझ जाओगे आपके पास क्यों नहीं आ रहे मैसेज। यही कारण है सबसे बड़ा। क्या कारण है? एक आदमी ने क्लर्क का भी डाला हुआ है, एक आदमी ने पियोन का भी डाला हुआ है, उसी आदमी ने, और उसी आदमी ने पीआरटी का भी डाला हुआ है, क्योंकि इन सब की योग्यता क्या है? बीए 12th, ये है पोजीशन। और इसी आदमी ने पियोन का भी डाला हुआ है, इसी आदमी ने स्वीपर का भी डाला हुआ है। अब कंप्यूटर किसका लेगा? किसी एक पोस्ट का तो लेगा, जबकि आप सबको पता होना चाहिए पियोन, स्वीपर, आपका चौकीदार, ये ग्रुप डी की पोस्ट है और इनकी योग्यता 10th है। जब इनकी योग्यता 10th है ना, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सिर्फ 10th वालों पर ही मैसेज आएंगे, ना कि ग्रेजुएशन वालों पर, बीए वालों पर, क्लर्क वालों पर। अब एक आदमी ने क्या झोल किया हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन जेबीटी है, यानी कि पीआरटी। उसने क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया है और उसने पियोन के लिए भी, चौकीदार के लिए भी। ना तो वो पियोन का रहा, क्लर्क का रहा, चौकीदार का रहा, ना पीआरटी का रहा, उसके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा, चाहे उसके 80 नंबर क्यों नहीं है, 80 में से 80। कंप्यूटर सिर्फ उसको लेगा जिसने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर पीआरटी वाले ने सिर्फ पीआरटी के लिए अप्लाई किया है ना और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, 100% आएगा उसके पास मैसेज। अब इसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी और इसने ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर दिया। कंप्यूटर क्यों लेगा? ड्राइवर के लिए सिर्फ ड्राइवर का लेगा जिसके पास 10th योग्यता है और जिसके पास HMB या LMB हैवी लाइसेंस है। तो ये प्रोसीजर है। अब कंप्यूटर वाले के पास जाओ और उससे बोलो जितनी भी उसने फालतू में पोस्ट भर रखी है ना, एक आदमी ने, ग्रेजुएशन वाले ने, चपरासी, चौकीदार, उनको डिलीट कर दे। सिर्फ अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई करे, तब मैसेज आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने 20 पोस्ट अप्लाई कर रखे हैं तो 20 के लिए इंतजार करे, कतई भी नहीं आएगा मैसेज। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, दिल से जानकारी दे रहा हूं, लाइक कर दीजिएगा और तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी बात। और अब कभी भी ये मत कहना कि हमारे पास शॉर्टलिस्ट मैसेज क्यों नहीं आ रहे। सबसे बड़ा कारण यही है, एक पोस्ट एक अप्लाई। एक आदमी ने 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, कैसे भी दे देगा कंप्यूटर? भाई कंप्यूटर की भी तो कोई मेमोरी है, कंप्यूटर भी तो ये चाहेगा कि जिसकी योग्यता जिसके लायक है वो उसको नौकरी मिले। जेबीटी वाले को ड्राइवर कैसे बना देगा वो, और जेबीटी वाले को स्वीपर कैसे बना देगा? ये समझने वाली बात है। आई होप आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। अब कंप्यूटर वाले के पास जाइए और अपनी जो भी फालतू की जॉब है ना, जो आपने भर रखी है, उनको डिलीट कर दीजिए, वरना मैसेज कभी भी नहीं आएंगे। अच्छी खासी सैलरी दे रहा है फिलहाल की डेट में HKRN। अब अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दिल से जानकारी दी है, कर दीजिए अप्लाई। और मैं आपको प्रूफ देता रहता हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था HKRN के बारे में कि शॉर्टलिस्ट मैसेज आ गए। भाई साहब फालतू की बातें करते हो आप लोग, मुझसे उल्टा सीधा बोलते हो कमेंट में। एक टीचर के लिए कमाल की बात है, दिल से जानकारी देने के बावजूद। अभी भी आपके पास टाइम है, जाइए और फालतू की पोस्टों को डिलीट कीजिए, जिसकी जो योग्यता, एक ही पोस्ट रखिए। और अब आपको करना क्या है, कमेंट में एक पोस्ट के बारे में बताना और अपने नंबर बताना कि आपके HKRN का जो स्कोर है वो है कितना। दिल से बता रहा हूं, तब मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास ये मैसेज आए तो, ना आए तो भी। अब अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है तब भी मुझे बताना। यहां स्कोर तो मैटर करता ही है, मैटर ये भी करता है कि आपने एक से ज्यादा कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक ठाक स्कोर है, कोई भी माइकलाल आपके शॉर्टलिस्ट मैसेज को आने से नहीं रोक सकता। ये उन्हीं पर आए हैं जिन्होंने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ध्यान दीजिएगा। अब निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी सच्ची खबरों के लिए, प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपके कमेंट का भी रिप्लाई देता है। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बनाए रखिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ। नमस्कार।